हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा। क्लास 6 का हम पार्ट 3 अब पढ़ने वाले हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, क्या क्या उनकी सिमिलैरिटीज और कैसे कैसे उनके डिफरेंस और क्या क्या उनकी वैरायटी और टाइप्स होती हैं। अब हम आगे का पढ़ने वाले हैं और डिटेल में कि भाई अब वो जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज हर्ब श्रब्स अभी हम पढ़ के आए हैं, फटाफट से बता देती हूँ। ठीक है, पेड़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं और श्रब्स क्या होते हैं, थोड़े छोटे, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, अब उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेम्स कैसी होती हैं, ये सारी डिटेल अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो वीन्स या वेनेशन। अब वीन्स का क्या मतलब होता है। वीन्स मतलब जैसे आपको हमारी नसें नजर आ रही है, समझते हैं आप नसें। ठीक है, हमारे हाथ में दिख रही होती हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू आपको जाती हुई दिख रही है, वो क्या होती है, वो हमारी वीन होती हैं जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करके लेके जाती है ना। ऐसे ही इनकी भी वीन होती हैं। किस लिए होती है इनकी में ब्लड, इनके अंदर ब्लड तो नहीं होता है, लेकिन इनको पानी तो चाहिए होता है, ऊपर से नीचे तक पूरे प्लांट को चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, कि नीचे नीचे चाहिए, पूरे प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वो वीन जो होती है, और खाना भी चाहिए, खाना भी पूरे प्लांट को चाहिए। तो वो जो वीन होती है वो एक रास्ता होती है, एक पाइप्स होती हैं इस चीज के लिए कि वो जो खाना है और जो पानी है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो सके। ठीक है, उसी को कहते हैं वीन। ठीक है, और वेनेशन मतलब हम ये बोलेंगे कि किस तरीके से वीन का अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके के प्लांट की पत्तियों में, वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो कितने टाइप का होता है। नॉर्मली बेसिकली अभी आपको सिर्फ 2 टाइप यहाँ पर बताया गया है। देखो, द थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये वाली सिंपल आप पत्तियां बनाते आ रहे हो बचपन से, इस तरीके से ड्रॉ करते हो, सबसे सिंपल। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हो। तो ये जो नेटवर्क, ये जो आप चीज बना रहे हो, ये क्या होता है, यही होती है वेनेशन। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ वीन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ क्या है, दूसरा वाला, यहाँ पर पहला और फिर हम पढ़ेंगे दूसरा वाला। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास है रेटिकुलेट वेनेशन, जो आपको आमतौर पे नजर आती है। ठीक है, ये देखो किस तरीके से होती है, ये पत्ती आपको दिख रही है। ठीक है, ये देखो ये मेन वाली वीन्स जा रही है, और इसके अलावा ये देखो इसी में से ब्रांचेस निकली हुई है। ये पूरा नेटवर्क सा आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, नेटवर्क होता है जो मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाई, वो यही वाली है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, इस तरीके की वीन का नाम क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं इसको। इन सम लीव्स नेट लाइक पैटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्क बोल सकते हैं यहाँ पर। पैटर्न ऑफ veins on both side of a thick middle vein, this pattern is called reticulate venation। एग्जाम्पल क्या हुआ, हिबिस्कस की लीव्स ऐसी ही होती हैं। हिबिस्कस माने तो गुड़हल का जो फूल होता है, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, हिबिस्कस वही होता है। ठीक है, मंदिर में पूजा के लिए नानी दादी लेकर जाती है ना, बड़ा सा होता है, अलग अलग कलर्स में आता है। सो वो जो होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर ऐसे ही आपको गौर से देखना, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, उसमें अच्छे से आपको ऐसे नजर आएगा नेटवर्क ऑफ वीन्स, उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ध्यान से सुन लो, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरे टाइप होती है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल मतलब क्या होता है, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ही हुआ है आपको, ये वाला ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। एक और होता है, इस तरीके से भी होती है कुछ लीव्स में। ठीक है, वो भी पैरेलल की कैटेगरी में ही आती है, सीधी सीधी। ठीक है, तो या तो ऐसे होएगी या तो फिर ऐसे होएगी। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन जो होती है, जब ऐसा पैटर्न होता है वीन्स का कुछ इस तरीके का, या बिल्कुल सीधा सीधा, तो उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या हो गया, बनाना प्लांट। हाँ, बनाना प्लांट, बनाना की पत्तियां देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। उसको तो साउथ में प्लेट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने देखा होगा कभी अगर। ठीक है, तो देखो वो कैसी होती है, उसमें इस तरह बिल्कुल ऐसी इसी तरीके की होती हैं। ठीक है, यही है हमारे पास। ये जो है, ये क्या है, ये बनाना लीफ ही है, बनाना लीफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, ये पैरेलल वेनेशन दिखा रहा है। हाँ, अब देखिए अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर हमारे पास आता है रूट सिस्टम कैसा होता है। देखो रूट सिस्टम भी हम 2 तरीके का पढ़ने वाले हैं। एक हमारा पहला है ये
टैप रूट सिस्टम, टैप रूट का क्या मतलब होता है कि ये देखो बीच में से होती है ये ऐसी मोटी, ठीक है, फिर इसमें से बहुत सारी पतली पतली सी थिन ब्रांचेस और निकल रही होती हैं, ठीक है, और ये होती है सॉइल के अंदर घुसी हुई, ठीक है, जैसे कि आप मूली खा रहे हो, आप गाजर खा रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके की जो भी चीजें खा रहे हो ये सब क्या है, ये रूट खा रहे हो आप, रूट, ठीक है, रूट्स होती हैं ये जो आप खा रहे हो, ये कैसी होती है, देखो ऐसे मोटी सी है ना, और इसमें ऐसे छोटी छोटी सी ब्रांचेस भी होती हैं, बहुत पतले पतले से थिन से थ्रेड्स लाइक इसमें से नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस निकला होता है। द रूट्स of this plant consist of one main root and small side root arising from it, ठीक है, तो छोटी छोटी सी उसमें से रूट्स निकल रही होती है, एक तो वो खुद मेन होती है, बीच में से मोटी होती है और पतली पतली साइड में से निकल रही होती है, इसी को बोलते हैं टैप रूट। एग्जाम्पल इसका भी हिबिस्कस बोल सकते हैं, या तो फिर हम यही आप देख रहे हैं रेडिश कैरेट, इसको भी एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं। अगला देखिए फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब क्या होता है, ऐसे जो वो ग्राउंड के जब अंदर होती है तो ऐसे करके ना ब्रांचेस ऐसे बहुत सारी सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत सारी ऐसे पतली पतली थिन सी जो है रूट्स फैली हुई होती है और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, पतली पतली होती है, इस तरीके से देखो सूखी सूखी ब्राउन सी दिख रही है, यही होती है क्या फाइब्रस रूट। ये देखो डायग्राम आप देख लो, ये देखो प्लांट है ये ऊपर और नीचे है ये फाइब्रस रूट्स, ठीक है, ये होती है फाइब्रस रूट्स। तो ये क्या होती है, ये होती हैं roots of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem। stem के बेस में से अराइज हो रही होती है, बंच होता है ये पूरा, बहुत सारे रूट्स उस बंच में से निकल रही होती हैं, ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है, फाइबरस रूट सिस्टम इसको बोला जाता है, फाइबरस रूट, ठीक है, फाइबर जैसी दिख रही है बहुत सारी, ये फाइबरस है, ठीक है। तो देखिए ये हो गई टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, आपने पढ़ लिया टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम। अब हम इससे रिलेटेबिलिटी और क्या क्या चीजें हैं जो आपस में ये जुड़ी हुई है वो पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, यहाँ आ जाती है कॉटिलेडोन। कॉटिलेडोन होती क्या चीज है मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। कॉटिलेडोन हम सिंपली सीड्स को कहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि चिकपी हो गया, आप चना या छोले मान लीजिए हो गया, आप उसको बीच में से कट करोगे तो वो जो दो डिवाइड होके ऐसे दिखेंगे ना, वो होते हैं मतलब टू सीड्स, डाइकोटिलेडन, ठीक है, वैसे दिखते हैं टू सीड्स। तो अगर आप उसको स्प्लिट करोगे दो पार्ट्स में तो उसको बोलेंगे एक कि वो एक कॉटिलेडॉन है, ठीक है, कॉटिलेडॉन है, एक तरीके का सीड मान लो है। सो प्लांट विद टू कॉटिलेडॉन, जिनके पास दो कॉटिलेडॉन होते हैं वो होते हैं डाइकोटिलेडॉन्स या फिर डाइकॉट प्लांट, ठीक है, जिनके पास एक ही कॉटिलेडॉन होता है, ठीक है, सो वो क्या होते हैं मोनोकॉटिलेडॉन या मोनोकॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका मेज सीड, ठीक है, क्योंकि उसके पास वन कॉटिलेडॉन होता है। अब यहाँ पर देखो एक कोरिलेटेबिलिटी होती है, बहुत सिंपल सी होती है, ये आपने सीख लिया, लर्न कर लिया, फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर कुछ जरूरत ही नहीं है बार बार चीजें देखने की ना। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डाइकॉट प्लांट होंगे हमेशा आप उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन देखोगे, ठीक है, कॉमन क्या देखोगे, सिमिलैरिटीज क्या देखोगे, जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे उनकी जो पत्तियां होंगी उसमें आप क्या देखोगे कि उनकी जो लीफ होंगी उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी। रेटिकुलेट मतलब क्या हो गया कि इस तरीके से ब्रांचेस, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो यानी पत्तियां तो इसकी ये वाली हो गई। सिस्टम इसमें कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, ये मोटी वाली ऐसे टैप रूट होगी और इसमें से पतली पतली ब्रांचेस निकल रही होंगी। डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट है तो इसका मतलब आप समझेगा क्या, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट जितने भी होंगे इसमें आपको कैसी दिखेंगे, इसमें आपको दिखेंगे वही पैरेलल वाली वेनेशन, इस तरीके से पैरेलल वाली वेनेशन दिखेंगी या फिर ऐसी कुछ होंगी, ठीक है, पैरेलल वेनेशन दिखेंगी। और दूसरा फाइब्रस रूट्स होंगे, यानी कि ऐसे बंच ऑफ रूट्स निकल रहे होंगे बहुत सारे एक ही जगह से। तो ये आप सिमिलैरिटी देखेंगे मोस्टली, आप जैसे डाइकॉट मोनोकॉट आपको प्लांट पता चल गया तो आप उससे गैस कर लेंगे कि यहाँ पे लीफ और रूट सिस्टम क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो मोनोकॉट डाइकॉट दिखता कैसे, ये देखो सिंगल कॉटिलेडॉन वाला, ये देखो ऐसा सिंगल सा दिख रहा है ना, एक ही है, यहाँ पर देखो दो ऐसे खुले हुए ऐसे दो दिख रहे हैं, तो ये हो गए डाइकॉट। अब देखो जो मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई थी, देखो यहाँ पर क्या है, पैरेलल वेनेशन है, यहाँ पर क्या है, नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस जा रही है, यहाँ पर आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। ये आपकी फाइब्रस रूट्स आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि बंच ऑफ रूट्स है, ये थोड़ी सी मोटी है नीचे से और फिर इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई, टैप रूट सिस्टम हो गई, टैप रूट हो गई, ये फाइब्रस हो गई, ठीक है। अब देखो आगे जो अब आगे का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे बेटा अगली वाली क्लास में, नहीं तो फिर आप मुझे बोलेंगे मैम तो बोर कर देती, इतना सारा एक साथ बता देती है ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये सारा रिवाइज करेंगे अच्छे से, डाइकॉट मोनोकॉट समझ के आएंगे, फिर हम आगे का समझेंगे, ठीक है, फटाफट से मस्ती करते करते, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्यूटीज।